हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। आज हम करते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर 12 जिसका नाम है आपके पास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चैप्टर है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है बच्चों? एक्सरसाइज आपके पास प्रश्नावली 12.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपके पास? वो बोलता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब दो वृत्त हैं। मैं साथ साथ करता हूँ। जैसे एक वृत्त ये है, तो दूसरा वृत्त ये है। उसने बोला है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या है, मान लीजिए मैंने पहले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है उसने 19 सेंटीमीटर, जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी दी है उसने आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो बोलता है उस वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, मतलब जो इनकी परिधि है वो उनके योग मतलब प्लस। तो हमें कोई एक थर्ड दे रखा है वृत्त, उसकी परिधि की हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकाल के दिखानी है। मतलब ये जो चीज है उस चीज को हमें फाइंड आउट करके दिखाना है क्या है क्या नहीं। तो जो उसने बोला बच्चे हम उसी को मान लेते हैं। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि माना, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि आर, जो आर है वो वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है आपके पास? वृत्त की त्रिज्या है, जिसकी परिधि परिधि जिसकी परिधि आपको कितनी दे रखी है? 19 सेंटीमीटर दे रखी है। और कितनी दे रखी है दूसरे की? और 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के योग के बराबर है। बच्चे मैंने सिर्फ वही बात लिखी है जो उसने क्वेश्चन में बोला था, वही बात मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई, और वही मैंने क्या है एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है कि उसने क्या बोला था क्या नहीं। हमने आर वृत्त की कोई त्रिज्या मान ली है, दो त्रिज्या उसने दे रखी थी, जो थर्ड है वो उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर आएगा। तो हमें पता है, मैंने एक वीडियो पीछे शॉर्ट वीडियो करा रखी है, उसमें मैंने आपको वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी कराया अच्छे से। तो दोबारा हम करते हैं। हमें पता है एक वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी है? 2 पाई आर फर्स्ट के लिए। मतलब जो थर्ड वाला उसको मान लेते हैं इक्वल टू, जो सेकंड आएगा आपके पास में मान लेते हैं उसको 2 पाई R1, जो पहली त्रिज्या है, प्लस 2 पाई R2, मतलब ये R1 है पहले वृत्त की त्रिज्या, जो R2 होगी आपके पास दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, 2 पाई R इज इक्वल टू, इन दोनों में आपके पास जो 2 पाई है वो क्या आ सकता है? कॉमन। तो मैंने यहाँ से 2 पाई को लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? R1 प्लस R2। यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट, क्योंकि वो डिवाइड में आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू R1, R1 कितना दिया था आपके पास उसने? 19। तो मैं लिखता हूँ 19 प्लस 9। तो R इज इक्वल टू, अगर मैं 19 में 9 ऐड करता हूँ कितना आता है आपके पास? 28 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ चाहो तो इसको R3 भी लिख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से पहचान हो जाए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। उसने बोला था आपके पास कि क्या है वो, सिर्फ आपको तीसरे वृत्त की परिधि की त्रिज्या निकालनी थी, जो हमने निकाल दिया, फाइंड आउट कर दी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था 12.1। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे हम। क्या बोलता है वो आपके पास? वो बोलता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दोबारा यही है, सिर्फ अब इसके अंदर कुछ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। मैं दोबारा आपको ड्रामेटिकली एक बार दिखा देता हूँ कि एक वृत्त ये दे रखा है उसने, मेरा वृत्त थोड़ा ड्राइंग ऐसी है तो आप समझ लीजिएगा। दूसरा वृत्त आपके पास ये, उसने क्या बोला आपसे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मान लीजिए पहले वृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी है उसने 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसने बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब किसी तीसरे वृत्त की त्रिज्या बोलते हो, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल होगी। मतलब पहले क्वेश्चन में परिधि का योग था, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है? क्षेत्रफल के योग से कोई एक नया वृत्त है, उसकी हमें क्या निकाल के दिखानी है? त्रिज्या, मतलब रेडियस को फाइंड आउट करना है। सिर्फ उसमें परिधि था, अब इसके अंदर क्या दे दिया बच्चों? उसने क्षेत्रफल को दिया है। तो वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करते हैं। क्या बोलता है वो? ये मानते हो कि माना कि आर वृत्त की क्या आपके पास? वृत्त की त्रिज्या है, बस ऐसा लिख लेते हैं, त्रिज्या है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि जो त्रिज्या, पहली त्रिज्या कितनी थी आपके पास? मैं मान लेता हूँ R1 है, जो आपके पास कितना है? 8 सेंटीमीटर। जो R2 है वो आपके पास कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्षेत्रफल, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ किसके लिए निकाल रहे हैं हम? थर्ड के लिए निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ मैंने तीसरे वृत्त के लिए 3 लिख दिया, इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R3 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ?
पाई। तो पाई हमारे पास कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है, पाई से पाई कट। R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 के आपके पास पहले 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना आपके पास 6 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है आपके पास। यहाँ कर देता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या आता है, या फिर इट्स इंप्लाइज R2 स्क्वायर R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना, तो बच्चे आपके पास 64 मतलब 64 प्लस 6 का कितना होगा 36 मतलब 36। तो जो आपके पास R3 का स्क्वायर है वो कितना आएगा 100, और जब ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। तो आप सभी को पता है कि 100 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कितना आता है 10, और यूनिट क्या थी इसकी सेंटीमीटर। तो आपके पास जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। ये थे आपके पास 12.1 के पहले 2 क्वेश्चन, जो आपके पास इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि आपसे 3 से लेके 4 अंक तक पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।